तो स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम शुरू हो चुके हैं और बोर्ड एग्जाम को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा और वो सोच रहे होंगे क्या करें, कैसे करें और किस तरह से अपने बोर्ड की तैयारी करें जिससे हमारे नंबर अच्छे आ जाए। तो हाजिर हूं मैं आपके पास आपकी समस्या का समाधान लेकर, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं हर समस्या का समाधान देता हूँ और यहाँ हाजिर हूं मैं आपको ऐसे ही 5 जबरदस्त टूल लेकर जिनके बारे में आपको जानकर हैरानी होगी। और मेरी गारंटी है यदि आपने अपनी लाइफ में, अपनी जो स्टूडेंट लाइफ में ये 5 टूल्स को अडॉप्ट कर लिया तो गारंटी है मेरी कि आपको टॉप आने से कोई रोक नहीं सकता। तो इसके लिए वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए ये है आपकी अपनी क्लास, एक्सीलेंस क्लास, और यहां पे आपको आपकी हर समस्या का समाधान मिलता है। और अब ज्यादा देर न करते हुए चले चलते हैं और एक एक करके एक एक टूल्स पे बात करते हैं। तो पहला टूल, पहली टेक्निक जो हमारे पास है वो है हाउ टू स्टडी, पढ़ा कैसे जाए। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है स्टूडेंट के सामने कि पढ़ा कैसे जाए, क्या करें, कैसे पढ़ें जिससे हमारे नंबर अच्छे हो जाए। तो ये जान लीजिए टाइम वर्सेस टास्क, ये टेक्निक अपनाइए। टाइम वर्सेस टास्क का मतलब ये हुआ कि आप समय देख के मत पढ़िए, आप टास्क के अनुसार पढ़िए। मतलब आप जब भी पढ़ने बैठिए, आप जब भी स्टडी करने बैठिए, अपने आप को एक टास्क दे दीजिए कि मुझे इतने काम को खत्म करना है। मतलब जैसे आपने कोई भी इंग्लिश का चैप्टर लेके बैठ गए, इंटर के स्टूडेंट है, तो आप अपने आप को यदि टास्क दे देते हैं कि आज मुझे प्रोज खत्म करना है, आज मुझे हर हालत में प्रोज खत्म करना है, तब वहां पे आपके पास टाइम नहीं होगा। आप टाइम के अकॉर्डिंग तब वहां नहीं पढ़ेंगे, आपके पास आपका टास्क आ जाएगा, आपको प्रोज खत्म करना होगा। और प्रोज चाहे वो 2 घंटे में खत्म हो, चाहे वो 5 घंटे में खत्म हो, चाहे वो 6 घंटे में खत्म हो, आप उसे खत्म करके ही उठेंगे। तो पहले बात ये ध्यान रखिए कि अपने आप को टास्क देना सीखिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, टाइम देख के पढ़ने बैठते हैं कि अरे घर वालों ने डांटना शुरू किया कि पढ़ना नहीं है, एग्जाम है कल, तो कहेंगे चलो 2 घंटे पढ़ लिया जाए। तब वो क्या करेंगे, पढ़ते रहेंगे, घड़ी की तरफ देखते रहेंगे, घड़ी देखते रहेंगे, घड़ी अब 1.5 घंटा हुआ, अब 1 घंटा 45 मिनट हो गया, अब 1 घंटा 55 मिनट हो गया, यानी 5 मिनट और 2 घंटे हमारे पूरे। तब वहां पे उनका टास्क नहीं पूरा होता, तब वो टाइम देख के पढ़ना शुरू करते और टास्क इनकम्प्लीट रह जाता है। लेकिन जैसे ही वे लोग अपने आप को टास्क देकर पढ़ने बैठ जाएंगे कि अब मुझे आज ये चीज खत्म करके उठनी है, तो यकीन मानिए मेरा कि वो टास्क खत्म करने के बाद जब आप उठेंगे तो आप अपने आप ही एक अच्छा फील करेंगे कि आज मैंने इतनी चीजें खत्म की। तो अपने आप को जब भी पढ़ने बैठिए अपने स्वयं से, तो टास्क देकर पढ़ने बैठिए। इतना अपने आप को टारगेट दे दीजिए कि ये टारगेट, ये लक्ष्य मुझे अचीव करना है, और उस लक्ष्य को अचीव करने के बाद ही आप अपनी स्टडी को बंद कीजिए, अपनी किताबें या अपनी कॉपियां बंद कीजिए। यकीन मानिए मेरा कि जिस दिन आपने ऐसा करना शुरू किया, आपके लिए कोई भी एग्जाम कभी भी बड़ा नहीं होने वाला है। ये चीज जान लीजिए कि काम करना काम नहीं होता है, काम करना काम नहीं होता, काम शुरू करना भी काम नहीं होता है, काम करते रहना भी काम नहीं होता। जैसे आपने एक मूवी डाउनलोड करने के बारे में सोचा, मूवी कौन सी ले, चलो मूवी ले ली हमने द कश्मीर फाइल्स, जो अभी लेटेस्ट आई है। तो कश्मीर फाइल्स के बारे में आपने सोचा, यानी काम करने के बारे में आपने सोचा, तो कश्मीर फाइल्स आपने देखी तो है नहीं कि सोचा उस काम के बारे में। मूवी को उसका लिंक सर्च कर लिया, पता नहीं कहां से ढूंढ ढांड के आपने उसके पायरेसी लिंक को सर्च कर लिया, तब भी तो आप देख नहीं पाएंगे। आपने मूवी को डाउनलोड करना शुरू कर दिया, तब भी आप मूवी नहीं देख पाएंगे। मूवी कब आप देख पाएंगे, जब डाउनलोड हो गया वो कंप्लीट हो जाएगी, तब आप मूवी देख पाएंगे। इसी तरीके से काम करना काम नहीं होता है, काम शुरू करना भी काम नहीं होता, काम करते रहना भी काम नहीं होता। जब तक कि काम खत्म ना हो जाए, आपके द्वारा किया गया कार्य जब तक खत्म ना हो जाए, तब तक आप काम नहीं करते हैं। तो काम को खत्म करना सीखिए, और काम तभी खत्म करना सीख पाएंगे जब आप अपने आप को टास्क देना सीखेंगे। ये जान लीजिए कि कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं है, कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं है। हारा वही है जो कभी लड़ा नहीं है, तो लड़ना सीखिए। तो अब देखते हैं अगला टूल हमारे सामने क्या था। अगला टूल यह है कि प्रेशर को कैसे हैंडल करें। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं प्रेशर लेके बैठ जाते हैं कि एग्जाम आया, उसका प्रेशर ले लिया और बन गए प्रेशर कुकर और लगे सीटी बजाने, सीटी बजाते रह जाते हैं, लेकिन वो प्रेशर कभी खत्म नहीं होता। तो प्रेशर को कैसे हैंडल करना ये जान लीजिए। तो पहले तो अपने आप जो आपके दिमाग में जो प्रेशर है
उस प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, बिल्कुल डिवाइड कर दीजिए उनको, और अपने दिमाग को एकदम साफ कर लीजिए। और फिर देखिए कि आपने किस किस चीज़ का प्रेशर ले रखा है। तो पहले उसमें जो आसान चीज़ों का, आसान सब्जेक्ट का, आसान क्वेश्चन का प्रेशर हो, पहले उसे साफ कीजिए, उसको पहले खत्म कीजिए, उस प्रेशर को आप कम कीजिए। मतलब जो आसान हो, जिनको हल करना, आप जो जिस प्रेशर को हैंडल करना आपके लिए आसान हो, उस प्रेशर को पहले खत्म कर लीजिए, वो प्रेशर आपके माइंड से हट जाएगा। फिर बचेंगे आपके पास टिपिकल क्वेश्चंस के प्रेशर, यानी कि जो कठिन विषय के प्रेशर है, फिर उनको एक एक करके खत्म करना शुरू कीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कह दिया कि आप दीवार गिराइए, तो आप क्या करेंगे? धक्का देकर गिराने की कोशिश करेंगे। अगर दीवार इकलौती है, कुछ भी, दीवार में जब प्रेशर, हाथ से प्रेशर लगाएंगे तो वो गिरेगी दीवार? नहीं गिरेगी। क्यों नहीं गिरेगी? क्योंकि आप गलत तरीके से उस पर ताकत लगा रहे हैं। अगर वहीं पर आप हथौड़ी लेकर उसकी एक एक ईंट को गिराते जा रहे हैं, तो कुछ देर बाद वो दीवार पूरी की पूरी गिर जाएगी। तो इसी तरह से प्रेशर को भी अपने हैंडल करना सीखिए कि पहले आसान से आसान टॉपिक को आप लोग प्रेशर करके उन्हें किनारे कर लीजिए। तो इससे ये हो जाएगा कि आपके पास मान लिया 10 क्वेश्चन का प्रेशर है कि 10 क्वेश्चन मुझे रेडी करने हैं, और 10 में हो सकता है 5 आपके पास इजी हो, लेकिन आपके माइंड पे तो प्रेशर है कि 10 का करना, तो पहले 5 इजी वालों को सॉल्व करके किनारे कीजिए। बचेगा 5 में फिर एक एक करके सॉल्व करना शुरू कीजिए। यकीन मानिए कि ये प्रेशर कैसे हट जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपका प्रेशर कब आपके दिमाग से हट गया। तो प्रेशर को हैंडल करने के लिए पहले प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट करना सीखिए, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, माइंड को साफ कीजिए, उसके बाद एक एक करके अपने प्रेशर की तरफ गौर करते चलिए, और उसके बाद धीरे धीरे करके अपने एक एक प्रेशर को हटाते चलिए, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए, और फिर देखिए आपका प्रेशर किस प्रकार से आपके माइंड से एकदम से हट जाएगा। और जब रात होती है, जिनके पास बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, क्या करते हैं? रात में भी पढ़ते हैं। मैंने आपको पढ़ने के जो एक वीडियो लेक्चर मेरा आया है, ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहाँ जाके देख लीजिए कि कैसे तैयारी करनी एग्जाम की, ये बताया। उसमें मैंने साफ साफ बताया है कि कभी भी नींद अपूर्ण, मतलब अधूरी नींद के साथ मत काम कीजिए। यदि नींद आपकी अधूरी है तो आपका मन किसी भी काम में नहीं लगने वाला। तो पहले नींद पूरी कीजिए, लेकिन सोने से पहले अपने आप से 3 सवाल कीजिए। 3 सवाल, कौन कौन से 3 सवाल? www, फिर www, और फिर WCBI, ये 3 प्रश्न। अब ये www क्या है? तो पहला www मतलब व्हाट वेंट वेल। अपने पूरे दिन को एनालाइज कीजिए, अरे कॉपी ले लीजिए, पूरे दिन को एनालाइज कीजिए, व्हाट वेंट वेल। इसके उत्तर में लिखिए कि आपके साथ आज क्या क्या अच्छा हुआ, आपने क्या क्या चीजें अच्छी की, और क्या क्या चीजें अच्छी आपके साथ घटित हुई। तो व्हाट वेंट वेल में ये लिखिए। इससे आपके जो मन को एक थोड़ा सा सुकून मिलेगा, एक राहत मिलेगी कि आपने आज दिन में इतना काम अच्छा भी किया। अगर अच्छा काम करते हैं तो आप अपने आप को शाबाशी भी दे सकते हैं, अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए कि आज मैंने ये काम किया और इतना अच्छा काम किया। तो व्हाट वेंट वेल, क्या 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 अच्छा हुआ। अब दूसरा WW आता है व्हाट वेंट रॉन्ग। दिन में अगर अच्छा हुआ तो कुछ तो बुरा हुआ होगा, उसे भी लिख लीजिए कि आपके साथ आज दिन में क्या क्या चीजें बुरी हुई। कोई क्वेश्चन याद करने बैठे, नहीं याद हुआ। कुछ पढ़ने बैठे, किसी ने काम सुना दिया, काम लगा दिया कि भाई जाइए काम कर लीजिए, वो भी तो गलत हुआ, क्योंकि आपको अपनी स्टडी छोड़कर वो काम करना पड़ा, वो गलती हुई। तो अब ये चीज हो गई कि आपके साथ क्या क्या गलत हुआ, इस चीज को लिख लीजिए। इससे ये होगा कि आप अपनी गलतियों को दोहराने से बचेंगे। जो आपसे अनजाने में वो गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को यदि आप लिख कर रखेंगे तो फिर भविष्य में वो गलतियां कभी दोहराएंगे नहीं। बहुत अच्छा दोहा कहा गया है कि निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। मतलब क्यों निंदा करने वालों को अपने पास क्यों रखना चाहिए? क्योंकि निंदा करने वाला आपको आपकी गलतियां दिखाता रहता है, आपने ये गलती की, आपने वो गलती की। तो इससे ये होगा कि आपकी गलतियां अगर आपके माइंड में, आपके सामने आती जाएंगी, तो वहां पर आप अपनी गलतियों को सुधार कर आप आगे बढ़ते रहेंगे। इसीलिए कवि ने कह कर गए हैं कि निंदा करने वाले को हमेशा पास में रखना चाहिए, क्योंकि वो आपको आपकी गलतियां बताता रहता है और आप अपनी गलतियों को सुधारते रहते हैं। लेकिन आजकल जो मॉडर्न जनरेशन चल रही है, निंदा करने वालों को तो देखते ही बिल्कुल आग बबूला हो जाते हैं, गोली मारने की इच्छा होती है। तो खुद ही निंदा करने वाले बन जाइए ना, अपनी गलतियों को खुद लिख कर रखिए, और जब भी उस चीज को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये चीज मेरे साथ मैंने गलत की, इसको मैं नेक्स्ट टाइम इस गलती को नहीं दोहराऊंगा। इससे आप निश्चित ही अपनी गलतियों को दोहराते हुए चलेंगे। तीसरा पॉइंट जो मैंने बताया था
WCBI, व्हाट कुड बी इम्प्रूव्ड, व्हाट कुड बी इम्प्रूव। इससे ये होगा कि आप जो है नेक्स्ट डे का प्लान बनाइए, अगले दिन का प्लान बनाइए कि कल मुझे क्या करना है। इससे आपका जो विजन होगा एकदम क्लियर होगा। आप अपने एकदम क्लियर विजन के साथ कल के दिन की शुरुआत करेंगे और आपके पास आपका टारगेट रहेगा कि आज की डेट में मुझे ये करना है। इससे आपके पास एक क्लियर माइंडसेट रहेगा कि आपको नेक्स्ट डे क्या करना है। और जब आप नेक्स्ट डे की प्लानिंग आपके माइंड में सेट रहेगी तब आप नेक्स्ट डे की शुरुआत बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो इस चीज को भी नोट करके देखिए कि नेक्स्ट डे आपको क्या करना है। ये नहीं कि अंधों की तरह दौड़ते रहे कि कल उठे सुबह आज मुझे क्या करना है, कुछ भी माइंड में आया वो शुरू कर दिया। उसके एक रात पहले ही आप अपने नेक्स्ट डे की तैयारी कर लीजिए और जब नेक्स्ट डे की तैयारी, नेक्स्ट डे प्लान के साथ आप जागेंगे सुबह तो आपके पास वो प्लान रहेगा कि आज मुझे ये चीजें कवर करनी, इन टॉपिक को आज मुझे कवर करके खत्म करना है। तो इससे ये होगा आपके ऊपर जो प्रेशर होता है वो प्रेशर आपके ऊपर बनने नहीं पाता, क्योंकि आपके पास एक प्लान रहता है कि इस प्लान के अंतर्गत मुझे काम करना, इस टारगेट को मुझे अचीव करना है। क्लियर। अब आ जाते हैं कि आखिरी में आप सोने से पहले क्या कीजिए, ग्रेटिट्यूड जर्नल। अब ग्रेटिट्यूड जर्नल क्या है? ग्रेटिट्यूड जर्नल ये होता है कि आप उन सभी को धन्यवाद दीजिए जिनके कारण आप अपने करंट डे के जो टारगेट है उसको अचीव कर पाए, जिन्होंने आपकी मदद की, जो आपके हर समय सहायक रहे हों, उन सभी को धन्यवाद दीजिए। उनमें आपके टीचर भी हो सकते हैं, उनमें आपके माता पिता भी हो सकते हैं, उनमें आपके साथी संगति भी हो सकते हैं। उन सभी को धन्यवाद दीजिए। ये नहीं उनके घर जाके धन्यवाद दीजिए, रात में गए दरवाजा ठोका कि भाई आपका धन्यवाद, आपने मेरे से मदद किया था। मम्मी पापा के कमरे का दरवाजा खटखटाया, आपने मेरी मदद की, आपका धन्यवाद। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। ऐसा करेंगे तो फिर आप दूसरे को तंग करेंगे। तो आप मदद कीजिए, मतलब धन्यवाद कीजिए ईश्वर का, वहां पे बैठ के मेडिटेशन जैसा कीजिए और उसी समय आप सबका धन्यवाद अदा कीजिए। इससे होगा क्या, आपके मन को शांति मिलेगी। जब आपके मन को शांति मिलेगी तो आपकी जो नींद होगी वो भी पूरी तरह से अच्छी सी नींद आएगी, और अच्छी नींद आएगी तो आपके दिन की शुरुआत भी अच्छी होगी और आपके पास नेक्स्ट डे का तो प्लान है ही, क्योंकि उसी दिन आपने रात में क्लियर कर लिया कि मुझे नेक्स्ट डे करना क्या। और नए दिन की शुरुआत नए प्लान के साथ कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे लोगों ने कहा है, एक बहुत गोल्डन लाइन है कि इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल देन यू आर ए ग्रेट फूल। इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल देन यू आर ए ग्रेट फूल। तो इसीलिए ग्रेटफुल बनिए, ग्रेट फूल मत बनिए, ग्रेटफुल बनिए। क्लियर। अब चलते अपने अगले और तीसरे टॉपिक की तरफ। तीसरा पॉइंट मैंने क्या है, क्योंकि शुरू में मैंने बताया था 5 पॉइंट आपको मैं क्लियर करने वाला हूं। तो तीसरा पॉइंट क्या है कि सोशल मीडिया से कैसे बचे। नए स्टूडेंट की सबसे बड़ी दिक्कत कि सोशल मीडिया से कैसे बचा जाए। तो सोशल मीडिया से बचने का सबसे बढ़िया साधन है कि सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ सजेशन। अपने मन को अपना यार बना लो, अपना दोस्त बना लो और कहो कि चलो यार आज पढ़ाई की जाए, आज सोशल मीडिया से हट लिया जाए, कट लिया जाए। आज मैंने सोशल मीडिया से व्रत ले लिया, आज मैंने सोशल मीडिया को त्याग दिया। तो निश्चित मानिए कि आप सोशल मीडिया से बच सकते हैं। सेल्फ सजेशन से ही सोशल मीडिया से बचा जा सकता है। किसी के कोई ऐसी टिप नहीं है, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं जो आपको सोशल मीडिया से बचा सके। सोशल मीडिया आपका ब्रेन वॉश करके रखता है। आप गए सोशल मीडिया पे, एक वीडियो देखा, एक वायरल जो शॉर्ट मिल गया, आपने देखना शुरू किया, उसके बाद 2-3 और शॉर्ट मिलते चले गए और उसी बीच में वो कच्चा बादाम भी कूद के आ गया, कहा चलो कच्चा बादाम देख लिया जाए। फिर कहीं पुष्पा आ गए तो पुष्पा भी देखने बैठ गए। तो सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन से बचने का कोई एक कारगर फार्मूला नहीं। इसका सबसे असरदार फार्मूला ये है कि आप जो है सेल्फ सजेशन कीजिए, अपने आप को समझाइए, अपने मन को समझाइए कि सोशल मीडिया से मुझे बच के रहना है। यदि आप अपने मन को नहीं समझा सकते तो आप यकीन मानिए कि आपको कोई भी नहीं बचा सकता सोशल मीडिया से। तो सोशल मीडिया पे जब भी जाइए बस वही कंटेंट देखिए जो आपके लर्निंग को इम्प्रूव करे, जो आपकी पढ़ाई को इम्प्रूव करे, केवल वही कंटेंट देखिए। ये नहीं कि आपके लीजर को इम्प्रूव करे, मतलब आपके मनोरंजन को इम्प्रूव करे। आपको मनोरंजन नहीं करना है, मनोमंजन करना है। मंजन जिसे सुबह दांत साफ करते नहीं मंजन करके, उसी तरह से आपको मनोरंजन नहीं करना है, मनोमंजन करना है। और मनोमंजन करने के साथ साथ आप वही कंटेंट देखिए, वही चीज आप देखिए जो आपकी लर्निंग को इम्प्रूव करे, आपकी स्टडी में आपकी हेल्प करे।
जितने दिन एग्जाम हो रहा है उतने दिन ये टिप अपना के देख लीजिए, उतने ही दिन आप अपने आप को सोशल मीडिया से बचा के रख लीजिए, और एग्जाम के बाद आपके पास पाएंगे कि आपने इतना अच्छा एग्जाम देकर आए हैं कि आपको फिर कोई भी उस जगह पर फ्लॉप नहीं कर सकता, आप कभी भी फ्लॉप नहीं सकते, क्योंकि जो समय है वो सीमित है, लिमिटेड है टाइम, क्योंकि स्टूडेंट के पास लिमिटेड समय हुआ है, उसी लिमिटेड समय में उनको पढ़ना भी है और सब कुछ करना भी है। और समय का सदुपयोग यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि बहुत ही विद्वान चाणक्य का नाम तो आप लोगों ने सुन रखा होगा, बहुत विद्वान थे, धरती पर सबसे विद्वान इंसान चाणक्य थे, जिनको आने वाले भविष्य का ज्ञान पहले ही हो जाता था, उनकी केवल विद्वता के कारण, उनकी दूरदर्शिता के कारण। उन्होंने भी ये कहा है कि पूरे ब्रह्मांड को बेच दो तो क्या वो गया हुआ समय, अभी जो आपको 1 सेकंड बीत गया, वो 1 सेकंड वापस ला सकते हैं? कभी नहीं ला सकते। चाहे जितना पैसा खर्च कर दो, चाहे पूरे ब्रह्मांड अपने आप को बेच दो, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस खरीदा नहीं जा सकता। इसीलिए समय का सदुपयोग करना सीखो, समय का बिना अनावश्यक नुकसान सोशल मीडिया पे मत करो। आप अपने आप को इतनी सजेशन अगर दे लगे तो ये समझ लीजिए आप सोशल मीडिया से बच गए। बस कुछ दिन आप सोशल मीडिया से बच कर रहिए और उसके बाद आप फिर सोशल मीडिया पे चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम तक आप अपने आप को सोशल मीडिया से बचा कर रखिए। आप पाएंगे कि आपने वो किया है जो और कोई नहीं कर पाया। क्लियर? तो अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अब है डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि उनको डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे। बहुत सारे क्या करते हैं कि घर पे पढ़ने बैठे, किसी ने मूवी चला दी, उनकी फेवरेट मूवी आ रही है टीवी पर, या फिर अभी वर्तमान में आईपीएल चल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट आईपीएल के प्रेमी हैं, मतलब क्रिकेट के दीवाने हैं, लेकिन और आईपीएल का जब समय आता है तब उनकी पढ़ाई से वो डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं कि एक तरफ मन कहता है चलो आईपीएल देखा जाए, चलो आईपीएल देखा जाए, क्या हो रहा है, कितने छक्के लग रहे हैं, कितने चौके लग रहे हैं। वो होती है डिस्ट्रैक्शन। तो उस डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना है, तो उसके लिए उससे बचने के लिए आपको एक समुद्र बनना पड़ेगा। ये क्या बोल दिया मैंने, समुद्र बनना पड़ेगा। तो चलो समुद्र बन जाते हैं। समुद्र क्या करता है, समुद्र के अंदर हमेशा नदियां आकर गिरती रहती हैं, लेकिन समुद्र में कभी हलचल होते हुए देखा? कभी नहीं देखा। आपने समुद्र आप बन जाइए कि चाहे जितना भी आपके पास बाहरी जो थॉट्स है आपके माइंड पर आकर स्ट्राइक करे, लेकिन आप उन सारे थॉट को एक्सेप्ट करके और अंदर ही कुचल के मार डालिए, उनको जान से खत्म कर दीजिए कि जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाले थॉट आपके माइंड में घुस रहे उनको वहीं खत्म कर दीजिए और समुद्र बन के दिखाइए कि चाहे जितनी नदियां जाएं उसके अंदर सब खत्म हो जाती, कुछ नहीं बता, ना समुद्र का जल स्तर बढ़ता है, ना समुद्र के अंदर हलचल मचती है। तो चाहे जितने डिस्ट्रैक्ट करने वाले थॉट आपके माइंड में आए, उन सारे थॉट को आप कुचल कर वहीं खत्म कर दीजिए और आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत होने दीजिए। वही चीज जो आपको तीसरी टिप में बताया था कि सेल्फ सजेशन से ही आप अपने आप को इस जो डिस्ट्रैक्शन है उससे बचा सकते हैं। आईपीएल आ रहा है, आने दीजिए। आईपीएल 2 महीने आएगा, एग्जाम कितने हैं, 10 या 12 दिन में के एग्जाम है। तो आप उन 10-12 दिनों में अपने आप को समझा लीजिए कि 10-12 दिन मुझे आईपीएल या टीवी की तरफ या फिर और किसी डिस्ट्रैक्शन की तरफ नहीं जाना है। मुझे क्या करना है, पूरी तरह से फोकस रहना है। अगर आप फोकस रह के पढ़ाई कर रहेंगे तो आप ये जान लीजिए कि आप अपने आप को एक अलग ही लेवल पे पाएंगे, उस लेवल पे पाएंगे कि जिस लेवल पे आप अभी तक नहीं पहुंच पाए होंगे। तो सेल्फ सजेशन से ही आप अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से भी दूर रख सकते हैं। भगवत गीता में कृष्ण जी ने कहा है कि शांति उसी को मिलेगी जो संसार के सभी प्रकार के प्रलोभनों से अपने आप को बचा कर रखेगा। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन होती है, जो हम लोगों के अंदर और भी पढ़ाई स्टडी को छोड़कर और कुछ कार्य करने की चाह होती, यही प्रलोभन होते हैं। ये संसार के प्रलोभन है, कहते हैं आओ मेरे पास और एक्सेप्ट करो, लेकिन आपको क्या करना है, डिस्ट्रैक्शन पे एक्शन नहीं लेना है, उनको विदाउट एक्शन जाने देना है। यही चीज कृष्ण ने गीता में भी कही है कि आप अपने आप को अगर संसार के सारे प्रलोभनों से दूर रखते हैं तो शांति मिलेगी। शांति मतलब आप अपने टारगेट को, अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। आपका जो मित्र जो बोर्ड नहीं दे रहा है वो बुलाएगा आपको कि चलो यार क्या पढ़ रहे हो, चलो चल के मैच देखा जाए, या चलो खेला जाए, या चलो अच्छी सी मूवी आ रही इसको देखा जाए, चलो टॉकीज में अच्छी सी मूवी लगी उसे देखा जाए। आपको वहां पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है,
आप उसे हटा दीजिए कि भाई कुछ दिन के लिए मुझे अपने जो टारगेट है उस पर, गोल को उस पर सेट करके रहने दीजिए, और मुझे उस कुछ दिन के बाद आपके साथ चलने में अत्यंत आनंद मिलेगा, लेकिन अभी माफ़ कीजिए। तो आपको क्या करना है कि एक्सेप्ट द फेवरेबल, मतलब आपके जो पक्ष में हो उसे एक्सेप्ट कीजिए, एंड रिजेक्ट द अनफेवरेबल, और जो आपके हित में नहीं है उसे रिजेक्ट कीजिए, उसे धक्का दीजिए और घर से बाहर निकाल दीजिए। यानी घर क्या, अपने जो माइंड है उस माइंड रूपी घर से, अपने उस घर से बाहर निकाल के उसे कर दीजिए कि आपके पास लिए वो अहितकर है। क्लियर? तो अब आ जाते हैं अपने आखिरी टूल की तरफ। आखिरी टूल यानी कि गोल को कैसे अचीव करें। सफलता का मंत्र क्या है? तो सफलता का मंत्र है कि आप अपने ड्रीम को क्लियर कीजिए। मतलब मैथ का फॉर्मूला अलग है, फिजिक्स का फॉर्मूला अलग है, केमिस्ट्री का फॉर्मूला अलग है, और इन सब के फॉर्मूले को कहीं ना कहीं आपको एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टिविटी मिलती है, लेकिन जो सक्सेस का फॉर्मूला है वो एकदम अलग होता है, वो किसी के साथ कनेक्ट नहीं होता। उसका फॉर्मूला ये होता है अपने ड्रीम को क्लियर रखो, अपना जो सपना आपने देखा उसे क्लियर रखो। आप अपने सपने को यदि क्लियर रखेंगे, आप अपने सपने की तरफ लगातार अग्रसर रहेंगे, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हमेशा ध्यान रखिए, आप अपने सपने को जब क्लियर रखिए, आप अपने सपने को तब याद कीजिए जब आपको कोई नीचा दिखाने की कोशिश करे, आपको कोई तंग करके चला जाए, तब आप अपने सपने को याद कीजिए। जब आप बार बार किसी चीज में फेल हो रहे हैं, हताशा आपके मन में घर कर रही है, तब आप अपने सपने को याद कीजिए। उस समय आपको आपकी हताशा के ऊपर विजय पाने में मदद मिलेगी। आप अपने सपने को याद कीजिए, आपका ड्रीम क्या है इस चीज को याद कीजिए। कोई आपको अगर तंग कर रहा है तो भी सब अपने सपने को ही याद कर दीजिए, वहां भूल जाएंगे। कोई आपको बार बार नीचा दिखा रहा है, कोई कह रहा है कि आपसे हो नहीं पाएगा, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं करना चाहते हो, तब अपने टारगेट, अपने लक्ष्य को याद कीजिए। जो लोग आज आप पर हंस रहे होंगे, कल वही लोग आपके लिए खड़े होकर ताली बजाएंगे। अपने सपने को अपने माइंड में रखिए, अपना विजन क्लियर रखिए। अपने सपने के लिए आप एक पैथ बना लीजिए, एक रास्ता बना लीजिए। जैसे आपके पास कोई जाना पहचाना सा रास्ता है, आपको कहा कि आपके मामा के घर जाना है, तो मामा के घर जाना है तो आप अपने माइंड में मामा के घर का रास्ता बना लेते हैं कि मुझे यहाँ जाना है, फिर यहाँ से यहाँ जाना, फिर यहाँ से यहाँ जाना, फिर यहाँ से यहाँ जाना, और फिर मामा घर पहुँच जाना है। इसी तरह अपने आप सपने को लेकर एक रास्ता माइंड बना लीजिए, एक माइंड में एक रास्ता बना लीजिए कि मुझे यहाँ से ऐसे करना है, फिर मुझे उस जगह पहुँचना है, फिर वहाँ से उस जगह पहुँचना है, फिर वहाँ से उस जगह पहुँचना है, और फिर लास्ट में अपने टारगेट को मुझे अचीव कर लेना है। तो आप अपने सपने को लेकर जब अपने माइंड में एक पैथ तैयार कर लेंगे तो आपको आपके लक्ष्य की तरफ पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। चाहे जितना भी डिस्ट्रैक्शन हो, चाहे जितना भी लोग आपको उल्टा सीधा कहें या फिर आपको हताश करें, आपका मनोबल तोड़ने की कोशिश करें, लेकिन आपको आपके लक्ष्य की तरफ बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप अपने सपने को, अपने विजन को क्लियर रखिए। अपने सपने को एक फिगर कर लीजिए, उसे विजुलाइज कर लीजिए कि मुझे ऐसे करना, तभी आप अपने सपने को पा सकेंगे। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि इस जो वीडियो लेक्चर को देखने के बाद उन सभी स्टूडेंट को कुछ ना कुछ मोटिवेट मिला होगा, जो प्रेशर झेल रहे हैं एग्जाम के कारण, जो एग्जाम में अच्छा नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद उन सभी स्टूडेंट के लिए ये मैं मान के चलता हूं कि आप लोग अपने प्रेशर को हैंडल करने में सहायक होंगे। आप अपने किस प्रकार से आपको पढ़ना है, इस चीज में सहायता आपको मिलेगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि मेहनत करता हूं, आपके लिए वीडियो लेकर आता हूं, तो एक लाइक तो बनता ही है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अपने किसी और वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।